नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको ग्राफ से रिलेटेड 2 क्लास करा दी हैं और उसके बाद ये तीसरी क्लास है। तो चलते हैं तीसरी क्लास की ओर। इसमें जो दिया हुआ है दोस्तों, ये जो ग्राफ है इस पर आधारित आपके 5 क्वेश्चन होने जा रहे हैं। बात करते हैं इस ग्राफ की। तो इस ग्राफ में जो विवरण दिया हुआ है, इसमें विवरण दिया है सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। इसका आप अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो देखिए, इसमें जो दिया हुआ है विवरण वो किस प्रकार दिया गया है। बात करते हैं वर्ष 2009-10 की। तो 9-10 में जो विवरण दिया गया है वो दिया गया है 42 मिलियन टन। बात करते हैं इसी प्रकार 2010-11 की, वो दिया है 44। और बात करते हैं 2011-12 की, तो वो दिया 58। 12-13 की बात करते हैं तो वो दिया है 55। इसी प्रकार विभिन्न वर्षों में ये जो दिया गया है सीमेंट उत्पादन का विवरण दिया गया है मिलियन टन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन 1 में पूछा गया आपसे उत्पादन अधिकतम स्तर इस वर्ष घटा है। तो आपको वो वर्ष बताना है जिस वर्ष उत्पादन घटा है। तो आपके सामने ऑप्शन में 2012-13 दिया है, 15-16 दिया है, 16-17 दिया है, 19-20 दिया है। तो आप देखिए जरा, वर्ष 2012-13 में देखते हैं। तो 12-13 ये रहा आपका। तो 12-13 में कितना दिया है 55। पहले कितना था, पहले दिया था 58। तो ये कितना घटा है 58 से अगर हम 55 देखते हैं तो कितना कम हुआ है ये 3। इसी प्रकार बात करते हैं 2015-16 की। तो 15-16 में बात करते हैं तो 2015-16 में जो दिया गया है 15-16 में कितना दिया है 60। इससे पहले कितना था 98। तो 98 से 60 को घटाएंगे तो ये कितना कम हो रहा है 38। इसी प्रकार बात करते हैं वर्ष 2016-17 की। तो 16-17 में देखते हैं तो आपका 16-17 में जो दिया गया है वो दिया है 55। और इससे जो प्रीवियस ईयर है उसमें कितना था 60। तो 60 से 55 जो हुआ है ये कितना कम हुआ है, ये हुआ है आपका कम 5। इसी प्रकार बात करते हैं वर्ष 2019-20 की। तो 2019-20 में जो दिया गया है, देखिए 2019-20 में कितना दिया है 80। इससे पहले कितना था 90। तो देखिए 90 से जो 80 हुआ है ये कितना कम है, ये आपका 10 कम है। तो सबसे अधिकतम जो घटत रही है वो किस वर्ष के दौरान रही है आपका, वो ऑप्शन था आपका 2015-16। 15-16 98 से कितना हो गया है 60, कितना कम हुआ है 38। सबसे कम किसमें घटत हुई है 38। तो वो कौन सा वर्ष है आपका 2015-16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, इसमें जो दिया है क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए पहले से। इसमें दिया गया है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई है, किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई है। यहां से थोड़ी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। किस वर्ष अधिकतम वृद्धि हुई है। तो आपको देखना है, जैसे 2013-14 दिया है तो 13-14 देखिए, 2013-14, 13-14 वाला ये रहा। और यहाँ देखते हैं तो यहाँ कितना हुआ है 90। पहले कितना था, क्योंकि प्रीवियस से काउंट करोगे, पहले कितना था 55। तो 55 से 90 जो है वो कितना ज़्यादा है, 90 में से 55 घटाइए, कितना आएगा ये आपका आ जाएगा 5-60 और ये हो जाएगा आपका 35। इसी प्रकार बात करते हैं वर्ष
17-18 की 2017-18 में देखते हैं तो 17-18 में जो दिया गया है 17-18 में जो दिया गया है वो दिया गया है 80। तो 80 जो दिया गया है 80 जो दिया गया पहले प्रीवियस ईयर में कितना था 55। तो यहाँ पे बढ़त कितनी हुई है 80 में से 55 घटाइए तो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 25। इसी प्रकार बात करते हैं 2019-20 सॉरी 2014-15 जो ऑप्शन में दिया ऑप्शन के अनुसार काम करिए 2014-15। तो 14-15 में देखते हैं तो 14-15 में जो दिया गया है 14-15 में कितना दिया गया है 14-15 में दिया गया है 98 और प्रीवियस में कितना दिया है 90। तो इसमें जो बढ़ोतरी हुई है 98 में से 90 घटाएंगे तो कितने की बढ़ोतरी हुई है 8 की। इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट। इसमें दिया गया है 2018-19 इसको और चेक कर लेते हैं 2018-19 को। तो 18-19 में बात करते हैं तो 18-19 में विवरण कितना दिया है 90 और प्रीवियस में कितना था 80। तो 80 से जो 90 हुआ है ये कितना अधिक है तो आप क्या करेंगे 90 में से 80 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो सबसे अधिक वृद्धि जो आ रही है वो कौन सी आ रही है 35। और 35 जो रही है ये किस वर्ष के दौरान रही है ये कौन से ऑप्शन से चेक किया था आपने ऑप्शन नंबर ए। और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है इसमें दिया गया है पढ़िए इसे गौर से। इसमें दिया गया है प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। तो प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था तो आप क्या करेंगे प्रथम 3 वर्ष का औसत उत्पादन कैसे निकालेंगे आप तीनों का क्या लिखेंगे योग, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्याएं। तो योग कितना हो गया ये योग निकालिए 42 प्लस 44 प्लस 58 बटे 3। तो ये जुड़ के कितना आएगा 8 4 12 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1 5 4 9 9 4 13 13 और 1 14 डिवाइड और 4 13 13 और 1 14 डिवाइड बाई 3 का डिवाइड देंगे तो 3 से डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स कट जाएगा ये आपका कट जाएगा 3 चौक 12 और 3 चौक 12 बचा 2 3 अट्ठे 24। तो आपका आंसर आ जाएगा 48 एम्प्टी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए इसे गौर से पढ़ो पहले से। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिए इसमें पूछ रहा है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ है इस वर्ष। तो आपको देखना है किस वर्ष अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ है। जैसे बात करिए सबसे अधिकतम जो वैल्यू है वो कौन सी नजर आ रही है आपको तो आप इसमें जब ग्राफ में देखेंगे तो वो आपको कौन सी नजर आ रही है इसमें नजर आ रही है आपको 98। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 98 कौन से वर्ष में रहा है ये 2014-15। तो आप देखिए 14-15 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है वर्ष 2011-12। पढ़िए से वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो 11-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत क्या निकालना है वृद्धि प्रतिशत कहाँ से निकालना है पिछले वर्ष की तुलना में। तो देखिए भाई 2011-12 में बात करते हैं तो 2011-12 में कितना दिया गया है
58 दिया गया है। और इससे पिछले वर्ष की बात करते हैं तो पिछले वर्ष में जो दिया गया है वो दिया गया है 44। तो इसमें वृद्धि कितना रहा है, इसमें जो वृद्धि रही है ये आपका 14 की वृद्धि हुई है। वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि कितने की रही है, इसमें 14 की। इसने पूछा है वृद्धि का प्रतिशत, तो 14 की जो वृद्धि हुई है वो किसमें हुई है, 44 में। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। अब देखो ध्यान दीजिए, इसे काटिए, मैं इसे काटता हूं, 2 से काटता हूं तो ये कटेगा आपका 22 बार, और इसे काटेंगे 2 से तो ये कटेगा आपका 7 बार। 2 से काटिए 11 बार और ये 50 बार। तो 50 की 7 से गुणा करिए, ये आ जाएगा आपका 7 पंजे 35, 350 बटे 11, 350 बटे 11। अब 350 बटे 11 को 350 को 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 11 तिया 33, और बचेगा कितना आपका 2, 20, 11 एकम 11, बचेगा कितना आपका 9, तो 11 मट्ठे 88, ये आ जाएगा आपका 31.8%। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31.8%। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, साइड में हो जाता हूं। चलो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये जो क्वेश्चन होने वाला है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो होने वाला है आपका, ये जो क्वेश्चन होगा आपका 6 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन है वो इसी ग्राफ पर आधारित होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सभी इसी ग्राफ पर आधारित हैं। तो पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया क्या है, देखिए जरा, इसमें दिया है, दिया गया ग्राफ एक वस्तु x के आयात को 2013 से 20 के मध्य करोड़ रुपये में दर्शाता है। ठीक है, दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। इसे बात कर लेते हैं 2000, समझिए इसे वैसे बात कर लेते हैं 2013-14 की। तो 13-14 में जो दिया है, इसमें दिया है आपका 700 करोड़, 2014-15 में दिया है 900 करोड़, 2015-16 में दिया है 1200 करोड़, 2016-17 में दिया है 1200 करोड़, 2017-18 में दिया है 1300 करोड़, 2018-19 की बात करते हैं तो इसमें दिया है आपका 2000 करोड़, क्योंकि करोड़ रुपए में बोला है इसने। ठीक है, तो इसी पर आधारित अब जो क्वेश्चन होने वाले हैं आपके 5 क्वेश्चन होंगे, इसी पर आधारित आपके 5 क्वेश्चन होने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन 5 से लेकर 10 तक हैं। चलो चलते हैं 1 बाय 1 उनको पढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आप इसे थोड़ा पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़िए और कोशिश करिए इसे मौखिक करने की, कि आप देखते ही इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो ये क्वेश्चन आपको बिना पेन के भी पेपर में करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो पेन कम यूज़ करे और दिमाग से देख कर ही क्वेश्चनों को लगभग 90% हल कर ले। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, पढ़िए जरा। इसमें बोला गया है वर्ष 2014-15 से वर्ष 2014-15 से वर्ष 15-16 के दौरान x के आयात में वृद्धि प्रतिशत क्या है। तो बात करते हैं, अगर मैं बात करूं वर्ष 2014-15 की और बात करूं वर्ष 2015-16 की, तो देखिए वर्ष 2014 में जो दिया गया है उसमें आयात कितना दिया गया है, 14-15। देखो 14-15 जो दिया गया है, 14-15 ये रहा, और 14-15 में बात करते हैं तो इसमें जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दे रखी है, 700। तो इसमें लिख लेंगे, इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपकी, इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी दे रखी है 700। और इसमें जो बात करते हैं 15-16 में, तो 15-16 की बात करते हैं इसमें कितनी वैल्यू दे रखी है, 15-16 में जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपकी, सॉरी ये गलत हो गया, 14-15 में जो वैल्यू दे रखी है
14-15 की बात कर रहे थे हम, तो 14-15 देखो ये है 14-15, 14-15 में वैल्यू दे रखी है आपकी 900, तो यहाँ लिखेंगे आप 900। बात करते हैं 15-16 की, तो 15-16 देखिए वर्ष 2015-16, इसमें वैल्यू दे रखी है आपकी 1200। तो आप देखिए इसमें जो वृद्धि हुई है ये 900 था, ये 1200 है, तो वृद्धि कितने की आई है? वृद्धि बताइए, वृद्धि हुई है इसमें 300 की। इसने पूछा है वृद्धि का प्रतिशत, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 300 की वृद्धि किस में हुई है? 900 में। परसेंट में निकालेंगे तो गुणा 100। 300 से कई बार कट जाएगा ये? 300 से कट जाएगा ये 3 बार, और 3 से अब 3 का भाग जब 100 में देंगे तो ये आ जाएगा आपका 33.3%, 33.3%। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इसमें पढ़िए, पहले थोड़ा गौर से पढ़िए इसको, पढ़िए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें जो दिया गया है, इसमें दिया गया है सभी वर्षों के लिए, सभी वर्षों के लिए, तो सभी वर्षों की बात की है इसने, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत, तो एक्स के आयात की वृद्धि का औसत बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये आपका जो दिया गया है 700 दिया गया है, और 700 से 900 की बात करते हैं तो यहाँ वृद्धि कितने की हो रही है आपकी? 200 की, क्योंकि वर्ष दर वर्ष बोला है। बात करते हैं यहाँ से यहाँ की, तो यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही है आपकी? ये हो रही है आपकी 300 की। बात करते हैं यहाँ से यहाँ की, तो यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही है आपकी? 0 की। बात करते हैं यहाँ से यहाँ की, तो वृद्धि कितने की हो रही है आपकी? 100 की। और बात करते हैं यहाँ से यहाँ की, तो ये वृद्धि जो हो रही है आपकी, ये वृद्धि आपकी हो रही है 700 की। तो इन वृद्धियों का क्या निकालना है आपको? औसत। वृद्धियों का क्या निकालना है? औसत। इनके औसत की बात करते तो आप इन सबको जोड़ लीजिए, 200 प्लस 300 प्लस 0 प्लस 100 प्लस 700। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा बटे औसत की बात कर रहा है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, इसमें 5 का डिवाइड दीजिए तो ये बैठेगा आपका 700, 700 800, 800 और 3 1100, 1100 और 2 1300, 1300 में डिवाइड देना है आपको 5 का, 5 का डिवाइड देंगे तो ये आपका आ जाएगा, काटिए इसको, ये आपका आ जाएगा 5 दूनी 10 बचा 3, 30 हो जाएगा, 5 छंग 30, ये आ जाएगा आपका 260। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए इसे गौर से जरा। इसमें जो दिया गया है, इसमें दिया गया है विगत कितने वर्षों में, विगत कितने वर्षों में, विगत कितने वर्षों में, सॉरी विगत कितने वर्षों तक, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको? ये लिख रहा है एक्स का औसत आयात, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या निकाल लेता हूँ? एक्स का औसत आयात। अगर मैं यहाँ पर एक्स का औसत आयात निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा? सभी का योग, तो आप इन सबको जोड़ोगे तो जोड़ लीजिए, यहाँ पर कैसे आएगा? 2000 और 1300 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 2000 और 1300, ये हो जाएगा आपका 3300, 3300 में 1200 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4500, 4500 में 1200 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5700, 5700 में 9 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6600, और 6600 में 700 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7300। तो ये योग आ गया आपका
7300। ठीक है, आपने इन सबको जोड़ लिया। अब ये कितने वर्ष हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें किसका भाग दे देंगे? 6 का। तो 6 का डिवाइड दीजिए। जब 6 का डिवाइड देंगे तो इसमें आ जाएगा, 6 का भाग दीजिए तो ये बनेगा आपका 6 एकम 6, बचेगा आपका 1 13, 6 दूनी 12, बचेगा 1, तो ये आपका हो जाएगा 10, और ये 10 हो जाएगा तो फिर वही 6 एकम 6, बचेगा 4 40, 6 छंग 36, दशमलव रखेंगे, बचेगा क्या? 4, दशमलव से 0 बढ़ाएंगे वही 40, 6 छंग 36, 6 छंग 36, तो इसका लगभग आ जाएगा 1216.66। 1216.66 ये आपका क्या आ जाएगा? औसत। तो इसने पूछा है विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था, तो इससे अधिक बताइए। तो आपको क्या बताना है? ऐसे वर्ष बताने हैं, वे वर्ष बताने हैं जिनका जो मान दिया गया है वो इसके औसत आयात से क्या होना चाहिए? इनसे क्या होना चाहिए? अधिक। इससे क्या होना चाहिए? अधिक। तो ऐसे क्या बताने हैं आपको? कितने वर्ष हैं जिनका मान इससे अधिक है। तो देखिए ऐसा कितने वर्ष हैं? एक तो आपका 2018-19 के दौरान, एक तो ये हो गया। एक बात करते हैं 2017-18 के दौरान भी अधिक है। बात करते हैं इस वर्ष के दौरान या इस वर्ष के दौरान या इस वर्ष के या इस वर्ष के, तो इनमें हम देखते हैं ये जो मान दिए गए इससे क्या दिए गए? कम। और हमसे पूछा क्या है कि इससे ज़्यादा अधिक वाले, तो वो वर्ष कौन से हैं आपके? वो आपके वर्ष निकले एक ये और एक ये। तो कितने वर्ष हो गए दोस्तों? ये 2। तो 2 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन इसमें गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह ये 3 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 वर्ष। तो ऐसे कितने वर्ष हैं? 2 वर्ष हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें जो दिया गया है आप एक बार इसे पढ़ लीजिए अच्छे से। इसमें जो दिया गया है क्या पूछ रहा है? आप पढ़िए से गौर से क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो दोस्तों इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का क्या निकालना है आपको? अंतर। तो आपको ये देखना है, अभी हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें पता था कि इसका जो औसत आयात आया है, एक्स का आयात है उसका जो औसत आया है, एक्स का औसत आयात जो निकल के आया था वो भी निकल के आया था 126.66, यही आया था। एक बार चेक कर लेते हैं, यही आया है। चलो तो ध्यान दीजिए, अभी आपने देखा जो औसत आयात आया था वो आया था लगभग 1261.66। इसने बोला है ऐसे कितने वर्ष हैं जिनका, पहले वो वर्ष देखिए जो इससे क्या है? अधिक मान रखते हैं। एक तो अधिक वाले चाहिए और एक क्या देखने हैं आपको? इससे कम वाले। तो अधिक वाले वर्ष कितने हैं जिनका मान इससे अधिक है? तो वो कितने वर्ष हैं? 1 और 1 2। तो 2 वर्ष तो ऐसे हैं जिनका मान औसत से अधिक है, और ऐसे वर्ष कितने हैं जिनका मान औसत से कम है? तो वो वर्ष हो गए आपके कितने? 1 2 3 4। आपको इनका क्या निकालना है? अंतर। 4 और 2 का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी।